जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना पैरा चैनल एमएससी पुष्पेंद्र सर। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? देखो, जैसे कि लिखा गया है गोली दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर गोली दर्पण क्या होता है? इसकी परिभाषा है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड तथा पारे की कलाई की गई होती है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है। लाल ऑक्साइड तथा पारे की कलाई की गई, कलाई मैंने पेंटिंग, दूसरा तल परावर्तक तल हो। जैसे देखो, आप जो आप शीशा देखते हो, शीशा चेहरा देखने वाला शीशा है, उसके देखो पीछे पेंट होता है। जो पेंट है वही लाल ऑक्साइड या पारे की कलाई की होती है। तो देखो, परिभाषा आप समझ पाए ना। गोली दर्पण, गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोले काटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड या पारे की कलाई मैंने पेंट किया गया होता है। दूसरा तल क्या होता है? दूसरा तल परावर्तक मैंने जिधर से हम चेहरा देख सकते हैं, चमकीला होता है। अब एक आपके समझ में आया होगा गोली दर्पण। गोली दर्पण की परिभाषा। अब गोली दर्पण कितने प्रकार के होता है? चलो देखो, अब गोली दर्पण के प्रकार देखते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर। उत्तल और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण, इसको आप समझते हैं। गोली दर्पण आप समझ पाए हैं। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले काटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड तथा पारे की कलाई की गई होती है, दूसरा तल परावर्तक चमकीला होता है जिसके एक तल पे पेंट हो, दूसरा तल चमकीला हो जिधर से चेहरा आप देख सको, उसी गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल। अब इसके बारे में समझते हैं। उत्तल दर्पण क्या है, इसका उपयोग कहाँ है? अवतल दर्पण क्या है, इसका उपयोग कहाँ है? चलो देखा जाए। जैसे कि आप देख रहे हो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। देखो, गोली दर्पण का हम चित्र बनाए, देखिए इधर एक गोली दर्पण है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर, देखो इसके दो तल होता है, इधर पेंट नहीं हो, इधर पेंट है। एक तल पर लाल ऑक्साइड तथा पारे कलाई की है, दूसरा तल क्या है? चमकीला। अब देखो यहाँ पर उसका चित्र है, उसको बाद में दिखा, स्क्रीन पे चित्र दिख रहा होगा आसान भाषा में। देखो, अब गोली दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से हो। उभर उभरा हुआ। जिस दर्पण का परावर्तन उभरे हुए तल से हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तन उभरे हुए तल से हो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आपको एक चीज़ याद रखना है बस, उभरा, उत्तल, उभरा। जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तन दबे हुए तल से हो उसे अवतल। अब दोनों का चित्र बनाते हैं। देखो, चलो देखो, चित्र बनना है ना। अवतल दर्पण क्या है? देखो, इसका जो उभरा हुआ तल है, देखो इधर पेंटिंग नहीं है, ये कौन सा तल है? परावर्तक कौन सा तल है? उभरा हुआ। परावर्तक और उभरा। देखो, उभरे तल में पेंट नहीं है, उभरे तल में पेंट नहीं है। इसमें देखो, इसमें दबा हुआ तल, इधर दबा हुआ तल से दबे हुए तरफ पेंटिंग नहीं है, इधर इसमें देखो उभरे हुए तरफ पेंटिंग नहीं है। जिधर पेंटिंग नहीं है, प्रकाश का परावर्तन उधर से ही होगा। तो क्या है? देखो, जिस दर्पण से प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। समझ पाए? अब आगे देख नेक्स्ट वीडियो में।